है गरखा के सूर्य मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा विशाल काय रावण बनाया जा रहा है, जिसका विजयादशमी के दिन दहन किया जाएगा। इसकी लागत बताई जा रही है कि 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करके इस रावण को बनाया जा रहा है और उसके बाद दशमी के दिन जो है इस रावण का वध किया जाएगा, रावण का दहन किया जाएगा। रावण दहन आपका 12 तारीख को दशमी के दिन संध्या 5 बजे से रावण दहन का कार्यक्रम होगा। जी ये बताइए कि रावण दहन करने से क्या आपके अंदर का बुराई, हमारे अंदर का बुराई सच में मरता है? उस तरफ आप लोग रावण दहन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं, गलत चीजें बोलते हैं और कभी तो मतलब ये तक कह दिया जाता है कि रामचरितमानस हो गया या भगवद गीता ये सब पोटेशियम साइनाइड की तरह है, जहर की तरह है। तो ऐसे चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? तो हमारा पूरा क्षेत्र परिवार जो कैलाश धाम से जुड़ा हुआ है, गरखा से सटे जितने भी गांव ग्रामीण लोग हैं, सब मठ परिवार हैं, सब जगह से 50-50 लोग अपना वॉलेंटियर के रूप में उस समय आके सेवा देते हैं। आकर सेवा देते हैं। रावण जैसा शरीर मिल जाए रावण का, मगर अंदर का आत्मा जो हो भगवान जैसी होनी चाहिए। तो इसलिए रावण दहन करके लोगों को प्रतीक दिया जाता है कि भाई आप इस तरीका का ऐसा नहीं करता, आपका भी ये हाल होगा। हम बोल सियावल रामचंद्र की हर हर महादेव। पटना, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जब रावण दहन के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था तो हमको लगता था कि छपरा जैसे छोटे से जिला में शायद ऐसा कार्यक्रम कर पाना संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि शायद लोगों की भीड़ ज्यादा नहीं जुट पाएगी और जिस कारण से रावण का दहन किया जाता है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हम गरखा में मौजूद है। गरखा के सूर्य मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा विशाल काय रावण बनाया जा रहा है, जिसका विजयादशमी के दिन दहन किया जाएगा। इसकी लागत बताई जा रही है कि 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करके इस रावण को बनाया जा रहा है और उसके बाद दशमी के दिन जो है इस रावण का वध किया जाएगा, रावण का दहन किया जाएगा और लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि कैसे बुराई पर अच्छाई जीतती है और कैसे हर बार रावण को जलाते समय आपको अपने अंदर की बुराई को मारना होता है। हम जब भी ऐसी चीजों को देखते थे, बाहर के खबरों को देखते थे, तो हमको लगता था कि छपरा बहुत छोटा सा जिला है, लेकिन इस छोटे से जिले के एक छोटे से प्रखंड में गरखा में इतना विशाल काय रावण बनाया जा रहा है जिसका 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च लग रहा है और उसके बाद यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हर बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। प्रशासन को कड़ी मशक्कत करना पड़ता है इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आज हम जानकारी लेंगे कि इस रावण को बनाने के पीछे का कारण क्या है, क्यों रावण दहन किया जाता है और इसके पीछे का तर्क क्या है। हमारे साथ जो है इस मठ के मठाधीश के मठ के पुजारी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि रावण को जलाया क्यों जाता है विजयादशमी के दिन? ये एक बार इसी पृथ्वी पर श्री राम अवतरित हुए थे। इतना ना रावण मतलब इतना ना अत्याचार करते थे कि संत लोग के रक्त मतलब खून ये लेते थे कर ये जमीन पर रहने का लिए पूरा साम्राज्य करते थे। कर लिया जाता। हाँ, नहीं होता था, साधु के पास पैसा कहाँ जंगल में है, तो खून दान लेते थे। अच्छा, खींच लेते थे। तो इसी तरह प्रभु का लीला हुआ, श्री राम आए, लक्ष्मण, ये हनुमान जी हमारे वो लंका को गए। लंका आप देख ही रहे हैं कि किन्होंने दहन किया, हनुमान जी ने सोने का लंका। और दूसरी बात, रावण का जो विजयदशमी हम लोग में हिंदू सनातन धर्म में जो किया गया, सब संतों ने ये जब इनकी घटना हुई यानी इनकी हत्या हुई, भगवान ने वध किया गया, तो बड़े संतों लोग पुष्प से आपको स्वागत किए, मानव रूप में आप ही जैसा भगवान थे, जैसे आप भगवान रूपी बन के आए हैं। तो इसीलिए हिंदुओं धर्म में ये सब दर्शाया जाता है कि रावण मत पर रावण जैसा शरीर मिल जाए रावण का, मगर अंदर का आत्मा जो हो भगवान जैसी होनी चाहिए। तो इसलिए रावण दहन करके लोगों को प्रतीक दिया जाता है कि भाई आप इस तरीका का ऐसा नहीं करता, आपका भी ये हाल होगा, बीच बाजार में खड़े करके आपको ये दशा होगा। अच्छा, जब भी कभी रावण दहन की बात की जाती है तो एक चीज पर खूब जोर शोर से आवाज उठाया जाता है कि जो लोग रावण दहन करते हैं वो अपने अंदर के रावण को क्यों नहीं मारते हैं। वाह, तो इस पर आप क्या टीका टिप्पणी करना चाहते हैं? इसी का ये प्रतीक है कि आप लोग ऐसा कर्म न करे, ऐसा कर्म न करे, रावण जैसा आप न कार्यक्रम चाहे पृथ्वी पर, आपका भी ऐसे ही होगा। अच्छा, अब आप बताइए कि इस आयोजन में कितना खर्च हो रहा है लगभग?
इस आयोजन में लगभग खर्चा के मामला में 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च हो रहा है। जी। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 20,000 की संख्या में लोगों एकत्रित होते हैं। थोड़ा जगह पिछली बार कम से है। स्टार्ट हुआ है? अब पिछली बार से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर गरखा में कभी ये आयोजन नहीं होता था, लेकिन सभी परिवार के श्रद्धा से और इच्छा से भाई सब जगह इसका उपलब्धि है रावण दहन का। और हमारे समझ से अधर्म के ऊपर धर्म का स्थापना का नाम रावण दहन है। तो हम लोग भी सोचे सब परिवार मिलकर कि इसको क्यों नहीं अपने परिवार से ये विचार कैसे आया? अपने परिवार के बीच से बुराई को मारा जाए, उसका प्रतीक हम लोग कुछ पूजा आयोजन करेंगे। सो यही रावण दहन का आयोजन हम लोग किए हैं। सभी समाज के लिए एक सूचना है कि जो भी आदमी दुनिया में गलत काम करता है उसका परिणाम इसी रूप में होता है। कितने तारीख को होना है रावण दहन? कितने बजे से समय होगा? रावण दहन आपका 12 तारीख को 10वीं के दिन संध्या 5 बजे से रावण दहन का कार्यक्रम होगा। अच्छा, ये बताइए कि जब रावण दहन होता है 20,000 लोग से ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता होगा। लोगों को संभालने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होता होगा। पुलिस बहुत प्रशासन बहुत का हमारा पूरा क्षेत्र परिवार जो कैलाश धाम से जुड़ा हुआ है, गरखा से सटे जितने भी गांव ग्रामीण लोग हैं, सब मठ परिवार हैं, सब जगह से 50-50 लोग अपना वॉलेंटियर के रूप में उस समय आके सेवा देते हैं। आकर सेवा देते हैं। अरे और साथ में स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी महोदय लोग भी, चाहे जिला भी पदाधिकारी लोग बहुत सहयोग करते हैं और कार्यक्रम को परिवार के साथ मिलकर सफल कार्यक्रम बनाने का काम करते हैं। चलिए, आप बताइए, आप गरखा गए हैं? जी जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे रावण दहन हो रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले हम लोग रावण दहन छपरा और दूसरे स्टेट में देखने जाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में इधर नहीं होता था रावण दहन, और ये बाबा का बहुत ही ये हम लोग किए कि रावण का यहाँ पे किया जाए, तो इन्होंने बहुत प्रयास किए। बनारस से भी वो बनाने वाले को बुलाया है, कारीगर बनारस से आके बनारस से, हाँ। और बड़ी ये बनारस होते हुए उसके बाद में एक कारीगर बना, अलग अलग जगहों से अलग अलग जगहों से ये कारीगर लाकर कारीगर बाबा ने इससे प्रयास किया गया ताकि ये ग्रामीण क्षेत्र के आदमी को दिखाई दे कि हाँ रावण का कैसे मतलब कि यहाँ पे दहन होता है। बाहर में तो लोग कोई उतना नहीं देखने, औरत या बेटी लोग नहीं जाती थी, और यहाँ ग्रामीण पहली बार एक गरखा प्रखंड में जो रावण दहन का आविष्कार इन्होंने बाबा के द्वारा किया गया। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि रावण दहन करने से क्या आपके अंदर का बुराई, हमारे अंदर का बुराई सच में मरता है? उसी का प्रतीक है ना, कर्म प्रधान है धरती पर, तो बराबर प्रयास का नाम जीवन है, विश्वास का नाम जीवन है। तो जो एक हम लोग को एक पहले से जो प्रमाण मिला, प्रमाणित चीज को हम लोग अपने आस्था विश्वास में परंपरा के रूप में मनाते हैं, उसी परंपरा का प्रतीक है रावण दहन। अच्छा, अब अंतिम प्रश्न है मेरा, और वो है कि एक तरफ आप लोग रावण दहन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, और कभी तो मतलब ये तक कह दिया जाता है कि रामचरितमानस हो गया या भगवद गीता, ये सब पोटेशियम साइनाइड की तरह है, जहर की तरह है। तो ऐसे चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? फिर एक पुजारी होने के नाते, एक मठाधीश होने के नाते, महंत होने के नाते क्या चलता है दिमाग में जब ऐसी बातें सुनते हैं? तो ऐसी बातें हम देखते हैं और सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि धरती पर जीव जो है आत्म स्वार्थी हो गया है। वो अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या कुछ सोच ले, इसका कोई सीमा नहीं रह गया है। हालांकि सबके इसको सुन बहुत दुख होता है। आदमी का चेतना जब मनुष्य पैदा हुआ धरती पर, तो 84 लाख जोनी में सबसे अग्रसर जोनी मनुष्य को दिया गया है, और उसका चेतना भी अगर अंधकार में है तो इससे बढ़कर उसके लिए दुर्भाग्य का बात क्या होगा? आपको क्या लगता है जब ऐसे लोग टीका टिप्पणी करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर के? तो जो आप पूछ रहे हैं सर, तो हमारे देखने से तो ये हम आप जन्म लिया अभी ना, 5,000 पहले से ये हो रहा, 5,000 यार, वो पहले से हो रहा है। इसमें अब ना खोज हो रहा है। पहले पिताजी आगे चलते, बेटा रुक जाता, पिताजी आज पिताजी आगे तो बेटा कहता मैं आगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो ये तो एग्रीकल्चर अपना ये देश का जो प्रभाव पड़ रहा है, बाहरी सभ्यता का, वही पड़ रहा है। इससे कोई लेना देना है। ऐसे ही करते 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 ये चीज़ मिट जाएगा, फिर से नया सिस्टम होगा। कबीर दास जी भी बोले थे, महात्मा कबीर दास जी भी बोले थे कि बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। आपको कैसा लगता है जब इसके विषय में आप पूछते हैं तो स्वयं अपने दिल से पूछिए। खराब लगता है इसीलिए हम पूछते हैं। तो खराब जो चीज है वो सबके लिए खराब है, और अच्छा जो चीज है वो सबके लिए अच्छा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हम बोल सियावल रामचंद्र की, हर हर महादेव। चलिए, तो अब आप गरखा में अगर आना चाहते हैं, गरखा का मेला घूमने आ रहे हैं, तो विजयादशमी का दिन अपने लिए रिजर्व रखिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि विजयादशमी के दिन रावण दहन होगा और आपके अंदर का बुराई मरेगा, बल्कि इसलिए कि एक पुरानी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, जो कई हजार वर्षों से चली आ रही है, उसका साक्षी बनिए। और हो सके तो अपने धर्म की रक्षा के लिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो कीजिए। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, गरखा में हो रही इस रावण दहन के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा। और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। कैमरे के पीछे है सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद।